कोरोना के बढ़ते केसेस, एनसीओसी ने अहम फैसले कर लिए। तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रात 8 बजे तक बंद करने की हिदायत जारी की। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। आउटडोर में 300 अफराद के इज्तिमा की इजाज़त होगी, जबकि हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। मुल्क भर में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कारोबार की बंदिश के दिन का फैसला सूबे खुद करेंगे। एनसीओसी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। सगीर, बताइएगा, एनसीओसी का एक आज अहम इजलास हुआ है, क्या क्या फैसले किए गए हैं? कोरोना की तीसरी बढ़ती हुई लहर और उसकी शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र एनसीओसी का एक अहम इजलास जो है वो असद उमर की सरबराही में हुआ, जिसमें बड़े ही अहम फैसले किए गए हैं और जिन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने से मुतल्लिक भी हिदायत जारी की गई हैं। मुल्क भर में वसी पैमाने पर लॉकडाउन का फैसला किया गया है और इस हवाले से जो एनसीओसी के फैसले हैं उसमें सबसे अहम फैसला ये है कि जो कारोबारी मराकज़ हैं और तजारती सरगर्मियाँ हैं वो 8 बजे तक ही जो है वो रह सकेंगी। रात 8 बजे के बाद तमाम कारोबारी मराकज़ और जो सरगर्मियाँ हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा अहम फैसला ये है कि जो इनडोर डाइनिंग है उस पर मुकम्मल पाबंदी है, वो पहले से थी, अब भी वो पाबंदी बरकरार रहेगी। अलबत्ता जो आउटडोर डाइनिंग है वो जो है वो भी बहुत कम लोग होंगे उसमें, और मैक्सिमम लोगों की तादाद जो है वो 300 से ज़ायद नहीं होगी और आउटडोर डाइनिंग होगी वो भी 10 बजे तक होगी। उसके बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और उस पर जो मैजिस्ट्रेट हैं वो सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। इसी तरीके से जो सरकारी और निजी इदारे हैं वहाँ पर 50% स्टाफ के साथ काम किया जाएगा। ये एक एनसीओसी का फैसला है कि 50% स्टाफ होगा जिसके साथ काम किया जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं उसमें रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे तक होंगे, लेकिन जो दूसरे दीगर तजारती मराकज़ हैं वो पहले 6 बजे उनको बंद करने के लिए कहा गया था, अब उनकी मुद्दत 2 घंटे बढ़ाकर 8 बजे कर दी गई है। अब 8 बजे तक जो है वो तजारती मराकज़ खुलेंगे। अलबत्ता 2 दिन जो है वो छुट्टी होगी हफ्ता इतवार को, लेकिन सूबे जो हैं वो कारोबारी मराकज़ बंद करने से मुतल्लिक खुद फैसला करेंगे। 7 अप्रैल को ये जो अहम फैसले हुए हैं उस पर नज़रसानी इजलास होगा और उसमें जायज़ा लिया जाएगा कि कोरोना की कितनी शिद्दत कम हुई है या ज़्यादा हुई है या इसको बरकरार रखना है। उसके बाद 14 अप्रैल को जो है दोबारा से फिर बैठक होगी अहम कोरोना के हवाले से एनसीओसी में, और उसमें फिर हतमी फैसले किए जाएंगे। जबकि तालीमी इदारों के मुस्तकबिल का फैसला कि तालीमी इदारे जो हैं उनको क्या मुस्तकबिल में भी बंद रखा जाएगा एक लंबे अरसे के लिए या फिर जो है वो उनको दोबारा से खोल दिया जाएगा, उसका फैसला 24 अप्रैल को होगा। तो ये अहम फैसले हैं जो कि एनसीओसी के इजलास में आज किए गए और एनसीओसी का इजलास जो है वो असद उमर की सरबराही में हुआ। जी अच्छा सगीर, ये भी बताइएगा कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन एहतजाज पर भी थी, उनके जो मुतालिबात थे एनसीओसी में वो भी पूरे कर दिए गए। अब रेस्टोरेंट के लिए जो एसओपीज़ हैं वो क्या जारी किए गए हैं? आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त है, एसओपीज़ क्या हैं जिन पर उनको अमल करना होगा? जो है वो इससे पहले ही बड़े वाज़े तौर पर जारी हो चुके हैं। उसमें सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये है कि जितना भी स्टाफ है वो जो भी खाने पीने के अशिया सर्व करेगा वो बाकायदा वो मास्क का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा वहाँ पर हाथ धोने के लिए माकूल बंदोबस्त होगा। इसके अलावा जो आउटडोर डाइनिंग होगी वहाँ पर एक समाजी फासला जो है वहाँ पर आने वाले लोग जो हैं उनके दरमियान रखा जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र जो है वो होना भी लाजमी होगा और ये इंस्पेक्शन होगी, और अगर इन एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर उस रेस्टोरेंट को या उन रेस्टोरेंट्स को जुर्माना भी जो है भुगतना पड़ेगा, जो कि 10,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है, या फिर होटल को सील करने के अलावा भी। सगीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लिबर्टी का रुख करते हैं जहां पर रेस्टोरेंट ओनर और मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। हसन खालिद वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन, बताइएगा, जो मुतालिबात थे रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के वो हुकूमत ने पूरे कर दिए हैं। 10 बजे तक इजाज़त दे दी गई है, आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई है, 300 अफराद का कहा गया है कि वो आ सकते हैं। तो बताइएगा अब ये एहतजाज कब ख़त्म होगा? इस हवाले से ओनर्स एसोसिएशन क्या कहती है? जी हाँ, नेशनल कमांड सेंटर की जानिब से अब से कुछ देर कब तो ये जारी कर दिया गया है कि रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त जो है वो दे दी गई है रात 10 बजे तक, लेकिन
यहाँ पर जो मौजूद मुजाहिरीन है, जिनमें रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारान और मुलाजमीन हैं, इनको अभी तक इस हवाले से कोई रिटन नोटिफिकेशन मौजूद नहीं हुआ, जिस पर इनका कहना है कि ये लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कोई रिटन नोटिफिकेशन इनके पास नहीं आ जाता। क्योंकि इनका ये कहना है कि गुज़श्ता हालिया दिनों में जब ये एहतजाज के लिए बाहर निकले थे तो उस वक्त भी हुकूमत की जानिब से इनको लॉलीपॉप देकर उठा दिया गया था, लेकिन अब की बार ये एक नोटिफिकेशन लेकर ही यहाँ से उठेंगे। कुछ रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कब तक यहाँ पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि जो आपका एक बड़ा मुतालबा था कि आउटडोर डाइनिंग शुरू की जाए, अब से कुछ देर कब नेशनल कमांड सेंटर ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने इजाज़त दे दी है कि रात 10 बजे तक तमाम रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग खुल जाएगी। अब आपका क्या लाया अमल है इस हवाले से? जैसा कि हमें जैसे ही नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा हम लोग यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। हमारा मेन मुतालबा यही था कि आउटडोर डाइनिंग हमें अलाउ की जाए। शादी हॉल्स को 300 लोगों के आउटडोर फंक्शन अलाउ किया गया है, लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रेस्टोरेंट्स को उन्होंने बंद कर दिया गया है कि वो टेक अवे और डिलीवरी के साथ अपना काम चलाएँ। जो कि हुकूमती अहदेदार अगर आपसे आके इस बात की बात करता है तो आप अपना एहतजाज ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल, हमारी अगर मुतालबात माने जाते हैं, हमारी एक ही मांग है सिर्फ कि हमारे आउटडोर डाइनिंग अलाउ कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडोर डाइनिंग जो है वो कोविड-19 के लिए बेहतर नहीं है, वहाँ पे इसका इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो हम उसके मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन आउटडोर के लिए हमें चाहिए कि हम आउटडोर से काम चलाएँ। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कोरोना SOPs जो बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, तो क्या रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो इन SOPs को फॉलो करेगी? आप सब इस चीज़ को जानते हैं कि तमाम शॉपिंग मॉल्स, तमाम शादी हॉल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को अगर हम कंपेयर करते हैं तो रेस्टोरेंट्स में कोविड से पहले भी काफ़ी हद तक SOPs फॉलो किए जाते रहे हैं। वहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर की चीज़ें मौजूद होती हैं और सबसे ज़्यादा SOPs रेस्टोरेंट फील्ड में ही फॉलो किए जाते हैं। रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री इस वक्त सबसे ज़्यादा हाइजीनिकली हम कह सकते हैं कि बेहतर इंडस्ट्री है। शादी हॉल्स खुले हैं लेकिन वहाँ पे SOPs जो फॉलो हो रहे हैं आप सब जानते हैं। शॉपिंग मार्केट्स खुली हुई हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, वहाँ पर जो SOPs फॉलो हो रहे हैं वो आप सब जानते हैं। लिबर्टी चौक पर आप एहतजाज का समा देख रहे हैं, यहाँ पर मेन बुलेवर्ड को दोनों तरफ से जो है वो बंद किया हुआ है मुजाहिरीन ने, और मुजाहिरीन का यही कहना है कि अभी तक इनके पास ना कोई हुकूमती अहदेदार पहुँचा है और ना ही इनके पास कोई रिटर्न नोटिफिकेशन आया है। अगर नेशनल कमांड सेंटर ने ये जारी कर दिया है, यहाँ पर जो मौजूद मुजाहिरीन है, जिनमें रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारान और मुलाजमीन हैं, इनको अभी तक इस हवाले से कोई रिटन नोटिफिकेशन मौजूद नहीं हुआ, जिस पर इनका कहना है कि ये लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कोई रिटन नोटिफिकेशन इनके पास नहीं आ जाता। क्योंकि इनका ये कहना है कि गुज़श्ता हालिया दिनों में जब ये एहतजाज के लिए बाहर निकले थे तो उस वक्त भी हुकूमत की जानिब से इनको लॉलीपॉप देकर उठा दिया गया था, लेकिन अब की बार ये एक नोटिफिकेशन लेकर ही यहाँ से उठेंगे। कुछ रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कब तक यहाँ पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि जो आपका एक बड़ा मुतालबा था कि आउटडोर डाइनिंग शुरू की जाए, अब से कुछ देर कब नेशनल कमांड सेंटर ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने इजाज़त दे दी है कि रात 10 बजे तक तमाम रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग खुल जाएगी। अब आपका क्या लाया अमल है इस हवाले से? जैसा कि हमें जैसे ही नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा हम लोग यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। हमारा मेन मुतालबा यही था कि आउटडोर डाइनिंग हमें अलाउ की जाए। शादी हॉल्स को 300 लोगों के आउटडोर फंक्शन अलाउ किया गया है, लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रेस्टोरेंट्स को उन्होंने बंद कर दिया गया है कि वो टेक अवे और डिलीवरी के साथ अपना काम चलाएँ। जो कि हुकूमती अहदेदार अगर आपसे आके इस बात की बात करता है तो आप अपना एहतजाज ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल, हमारी अगर मुतालबात माने जाते हैं, हमारी एक ही मांग है सिर्फ कि हमारे आउटडोर डाइनिंग अलाउ कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडोर डाइनिंग जो है वो कोविड-19 के लिए बेहतर नहीं है, वहाँ पे इसका इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो हम उसके मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन आउटडोर के लिए हमें चाहिए कि हम आउटडोर से काम चलाएँ। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कोरोना SOPs जो बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, तो क्या रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो इन SOPs को फॉलो करेगी? तो अगर इनको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है, जब तक रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। हसन, बहुत शुक्रिया। सगीर, आप हमारे साथ मौजूद थे, NCOC के इजलास के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।